आज के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे गति के जो मुख्य दो प्रकार हैं, एक समान गति और असमान गति, यानी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति और असमान गति है क्या? जैसे हम लोग जानते हैं, जब भी हम लोग अपने किसी गाड़ी से जाएं, कार से जाएं, बस से जाएं, ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं लगता होगा बस की रफ्तार सेम है। बस की रफ्तार लगातार बदलती रहती होगी, गाड़ी की रफ्तार लगातार कम ज़्यादा होता रहा होगा। जहाँ भीड़ है वहाँ पे स्पीड स्लो कर देते होंगे, जहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, अच्छा रोड है, बहुत तेज़ जाते होंगे। यानी हम कह सकते हैं जब भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो हम लोग की जो गति है एक समान नहीं होती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, अलग अलग होती है। तो अब एक समान गति है क्या और असमान गति है क्या, इसके बारे में हम समझते हैं। तो एक समान गति का सिंपल सा जो मतलब हुआ, जैसे मान लिया कोई वस्तु बिंदु ओ से चलना प्रारंभ किया, एक सेकंड बाद, मान लिया कि एक सेकंड बाद वह कितना दूरी तय किया, 5 मीटर। एक सेकंड में 5 मीटर आगे चला गया वो गाड़ी। अगले एक सेकंड में फिर से वो 5 मीटर चला गया, अगले एक सेकंड में फिर से वो 5 मीटर चला गया, ऐसे ही वो चलता रहे। यानी हर एक सेकंड में समान दूरी तय करे। ऐसे दूरी को, ऐसे गति को नाम दिया जाएगा एक समान गति। यानी सिंपल से इसका परिभाषा ये बनेगा, अगर कोई वस्तु एक ही समय अंतराल में एक समान दूरी तय करे, और समय अंतराल बहुत ही छोटा होना चाहिए, ये बड़े समय अंतराल नहीं, एक सेकंड से भी छोटा अगर कोई समय हो सकता है उसको लिया जाएगा। तो समय अंतराल अति सूक्ष्म हो सकता है, ठीक है, होना ही चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर कोई वस्तु इस तरह से गति करे कि समान समय अंतराल लिया जाए, तो समान समय अंतराल में बराबर एक ही दूरी तय करता रहे। जैसे यहाँ पर एक सेकंड का समय अंतर लिया गया है, 5 मीटर गया एक सेकंड में, तो 2 सेकंड में 10 मीटर, यानी अगले एक सेकंड में फिर से वो 5 मीटर गया होगा, फिर अगले एक सेकंड में फिर से 5 मीटर गया। तो अगर ऐसे चलता है तो ऐसे गति को कहेंगे एक समान गति। तो इसकी सीधे सीधे यही परिभाषा लिखा जाएगा, जब भी कोई पूछेगा यही बताया जाएगा, अगर कोई वस्तु एक ही समय अंतराल में समान दूरियां तय करे, ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करे, तो उस गति को एक समान गति कहा जाएगा या यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। परंतु असमान गति हुआ तो असमान गति में इसका उल्टा होगा। अब समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगा। जैसे ओ से चलना प्रारंभ किया, पहले सेकंड में तो 5 मीटर गया, लेकिन अगले सेकंड में वो 7 मीटर चला गया, अगले सेकंड में वो फिर से 3 मीटर चला गया, ऐसे अगले सेकंड में 10 मीटर चला गया, ऐसे चले। यानी समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां अगर तय करता है तो उसे कहा जाएगा असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो किसी का जो गति होता है वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म ही होता है, एक समान गति तो संभव ही नहीं है, ठीक है। इस एक समान गति और असमान गति में दोनों चीज़ों में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें हमें चाल से मतलब नहीं होगा, इसमें हम वेग को कंसीडर करेंगे, वेग से मतलब होगा। अब वेग क्या है इसके बारे में भी आगे पढ़ना है। तो विस्थापन समय ग्राफ पे आते हैं अब। तो एक समान गति हुआ, असमान गति हुआ, परिभाषा क्लियर है। समान समय अंतराल में समान दूरियां तय किया जाए तो उसको कहा जाएगा एक समान गति, और समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसको कहा जाएगा असमान गति। तो दो तरह का ये गति हो गया, एक समान और असमान गति। इंग्लिश में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। विस्थापन समय ग्राफ, अगर ग्राफ को ट्रेस करें, विस्थापन समय ग्राफ क्या है, विस्थापन और समय के बीच ग्राफ, यानी x अक्ष पे हम समय को दिखा दे, y अक्ष पर हम विस्थापन को दिखा दे, इनमें अगर दिखाते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा। सपोज हमने यहाँ से उदाहरण लिया था चलना, तो जब 0 समय हुआ था, समय स्टार्ट नहीं हुआ था, तो दूरी तय नहीं हुआ था, समय 0 था। हमने यहाँ पे लिख दिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऊपर लिख दिया 5, 10, 15, 20 मीटर में। अब हुआ क्या, जब समय 0 था तो विस्थापन 0 था, जैसे 1 सेकेंड हुआ
तो 1 सेकंड में 5 मीटर तय कर लिया, तो 1 सेकंड के बाद वो 5 मीटर पे आ गया। 2 सेकंड हो गया यहाँ पर आने में, 10 मीटर तय किया, तो 2 सेकंड बाद वो 10 मीटर तय कर लिया। 3 सेकंड बाद वो 15 मीटर तय किया, तो 3 सेकंड बाद वो 15 मीटर तय किया। इन सभी को अगर मिलाते हैं तो देखेंगे एक सीधी रेखा बनेगी। तो जो इसका ग्राफ होगा एक समान गति का, वो बिल्कुल सीधी रेखा होगी। एक सीधी रेखा किसी एंगल पे, वो भी किसी एंगल पे होगा, किसी न किसी एंगल पे होगा। ठीक है, अगर सीधा हो जाएगा तो गति नहीं करेगा, उसकी गति 0 है। ठीक है, वो स्थिर वस्तु हो जाएगा। तो दूसरा, अगर असमान को देखें इसी फिगर के लिए, हमने यहाँ पर लिख दिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, यहाँ पर लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 10, यहाँ 15, 20, 25 मीटर। तो पहले सेकेंड में तो वो 5 मीटर गया, लेकिन 2 सेकेंड बाद 7, 5, 12 हो गया, तो 12 कहीं यहाँ पर होगा। 3 सेकेंड बाद 7, 5, 12, फिर 15 हो गया, तो 3 सेकेंड बाद वापस वो 15 हो गया। 4 सेकेंड बाद 25 हो गया। तो इसका जब ग्राफ देखेंगे टेढ़े मेढ़े, यानी असमान गति का जो समय विस्थापन ग्राफ है वह टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, सीधी नहीं है, ऐसे घूमता हुआ किसी भी मॉडल का हो सकता है। लेकिन एक समान गति का अगर ग्राफ हुआ तो उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, सीधी रेखा होगी, किसी एंगल पे एक सीधी रेखा मिलेगा, कोण बनाता हुआ एक सीधी रेखा। तो ये असमान गति और एक समान गति के बारे में हुआ।